तो मृत्यु कैसे आए? ये प्राण चरण का प्रहार लगा, संत की शरण में शनि महाराज गए। शनि महाराज ने देवऋषि नारद से कहा, फिर निवेदन है, आप नहीं कुछ कर सकते तो उस सतगुरु का स्मरण कर लो। जैसे शनि महाराज को लगा कि मेरे पांव में चोट लग गई, मेरा पांव टेढ़ा हो गया, मेरा पांव अब काम नहीं कर रहा, मैं एक पांव से कैसे चल पाऊंगा। तब शनि महाराज को लग गया कि अब कोई नहीं बचा सकता, अब कोई सदगुरु ही चाहिए, अब कोई संत ही चाहिए, अब किसी गुरु की शरणागति ही चाहिए। और ऐसे समय में कई बार ऐसा भी होता है कि हम गुरु तक नहीं जा पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के पास नहीं पहुंच पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के नजदीक नहीं पहुंच पाते। जैसे द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, रो रही थी द्रौपदी, आंखों से आंसू भरकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, मैं तुम्हारे घर की बहू हूं, तुम तो लाज बचाओ। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बन गया बुद्ध। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल रहोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो गोल हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दूध का पान का वर्णन किया गया। अन्न का बड़ा प्रभाव है महाराज जी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है अन्न खाने वाले को। किसी गुरु के लिए, किसी संत के लिए, किसी भगवंत के लिए, किसी भगवान के लिए अगर आप भोजन बना रहे हो ना, तो उसको अगर दिल से बनाओगे और कोई चीज दिल से लेके आओगे ना, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता है, भगवान उसको अंगीकार कर लेता है। आप दिल से अगर कोई चीज लाया भगवान के लिए लेकर, भाव से लाया, अब दुर्योधन तो बैठा है, दुशासन चीर खींच रहा है, द्रौपदी रोती बिलकती धृतराष्ट्र गांधारी के सामने जाकर खड़ी हो गई, कोई नहीं बचाया। आखिरी में द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई, मैं आपकी चेली हूं, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया, कोई साथ नहीं देता, पर जिस गुरु ने मंत्र दिया है वो तो साथ देगा ना, आप तो साथ दो। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, री द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गुरु हूं, भले मैंने मंत्र दिया है, पर एक बात याद रख ले, गुरु भले साथ ना दे, पर जो मंत्र दिया है तुझको, तो उस मंत्र को जप, गुरु मंत्र जो मिला है उसको जपो। हम आपसे फिर कहें, तुम्हें शिव पुराण याद रहे ना रहे, आप शंकर की कथा, कई लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी हम शिव पुराण सुनेंगे और आप कहते हो कि शिव पुराण सुनना चाहिए, तो जब हमारे प्राण छूटेंगे तो जब तक तो शिव पुराण हम भूल ही जाएंगे, तो फिर प्राण छूटेंगे जब तक तो शिव पुराण शरीर में रहेगी ही नहीं, फिर मतलब क्या पुराण सुनने से। और आखिरी में कौन पुराण सुनाएगा, फिर तो गरुड़ पुराण सुनाएंगे, फिर कौन शिव पुराण सुना रहा। तो आपका क्या कहना है गुरुदेव, अगर मृत्यु के क्षण पर प्राण छूटते समय शिव महापुराण की कथा नहीं याद रही तो उसका मतलब क्या, फिर सुनने से आनंद क्या। अरे भैया शास्त्र कहता है 1 महीने पहले 15 तारीख को आपने क्या खाया था, आपको याद है क्या? अरे मुंह से तो बोलो नहीं। 20 तारीख को क्या खाया था 1 महीने पहले, आपको याद है क्या? नहीं। पर 20 तारीख को 1 महीने पहले 15 तारीख को जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में गया, जाने के बाद उसका रक्त बन गया, रक्त बनने के बाद वो शरीर में आज तक चल रहा है। जो तुमने 1 महीने पहले खाया था उसका रक्त तुम्हारे शरीर में आज तक चल रहा है। शिव महापुराण की कथा वही कहती है, भले मरते समय तुम्हें कथा याद रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि तुमने जिस कथा को सुना है अंतिम समय तक वो तुम्हारे शरीर में निरंतर रक्त के साथ चलती रहे।
रहेगी और वही यम की कैद से छुड़ाकर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देगी। वो शरीर में चलती रहती है निरंतर, रात दिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रही है। वो छूटती नहीं है। वो मिलती है तो एक बार अगर घर मिल गई, औषधि चली गई शरीर में, फिर औषधि का काम है कितना असर करना है, ये तो औषधि दिखाती है। औषधि आप तो दिल से पुकारते रहो, आना नहीं आना ये उसका काम, उससे निवेदन करते रहो, ये फिर उसकी मर्जी। अच्छा, इतनी बड़ी कोरोना महामारी में करोगे भी क्या? डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, आईसीयू में ऑक्सीजन अपना काम कर रही होगी, वेंटिलेटर अपना काम कर रहा होगा, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होंगे। बार बार आप फोन लगाकर डॉक्टर से भी बात नहीं कर सकते, वो भी बेचारा इतना टेंशन में पड़े हुए हैं, इतने लोगों को देख रहे हैं दिन भर रात भर, तो उनको भी तो लगता होगा कि जिंदगी क्या है। उनकी भी तो आंख भर आती होगी जब इतनी बॉडियों को, इतने स्वरूपों को देखते होंगे। तो आप क्या कर सकते हो? आप खुद भी तो माना नहीं जा सकते, तो इतना तो कर सकते हो कि भगवान का भजन कर लो। इतना तो निभा सकते, और कुछ नहीं तो वो रुद्राक्ष महोत्सव का वो एक लाइन याद करी हुई ध्यान में आप बोल सकते, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु, बोलो तो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा की तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा। बस भगवान वही वही क्षण, आप कथा सुनो, श्रवण करो, वो याद रहे ना रहे, भले आप भूल गए, पर वो है शरीर के अंदर, जिससे खाया हुआ शरीर में रक्त बनकर चल रहा है। शिव महापुराण हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रही है, पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे ये छविकृति राजा की जो कथा चल रही है, ये वही कथा चल रही, दिखावा नहीं होना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, होटल में जाते हैं नाश्ता करने के लिए, समोसा खा लिए दो, 4-5 लड़के, 4-5 मित्र, एक ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, एक ने समोसा ले लिया, एक ने इमरती ले ली, एक ने भजिया, एक ने दूध ले लिया, एक ने चाय पी ली, सब ने खाया पिया, और एक व्यक्ति उठकर गया काउंटर पर, जल्दी से जेब में से पर्स निकाला, पैसे निकाल कर देने लगा। ले साहब, कितने का हिसाब हुआ? सबका हिसाब बताओ कितने का हुआ? साहब 52 रुपए हुए हैं, काट लो, ये लो पैसे। अब एक व्यक्ति वो है, वो लोग वैसा करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का बोलोगे तो पीछे आखिरी में जाके पेड़ पे बैठ जाऊंगा, तुम बोलो तो सब। और जब अच्छे थे तब
कई लोग शहरों में, गांव में बिना मास्क के घूम रहे हैं। वो इस भाव में घूम रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें बीमारी नहीं है, पर घर वालों के लिए दूसरे की बीमारी लेकर क्यों आ रहे हो? कोरोना केवल एक ऐसी बीमारी है, जैसे बाजार में से सब्जी खरीद कर लाते हो, किराने की दुकान से किराना खरीद के लाते हो, दूध की दुकान से दूध खरीद कर लाते हो, उसी तरह कोरोना की बीमारी है। ये कोरोना बीमारी एक ऐसी है, इसको आप लेने जाओगे तो आएगी, अगर नहीं लेने जाओगे तो नहीं आएगी। बस अंतर इतना है कि इसको लेने जाना तुम छोड़ दो। तुम क्यों जा रहे हो चौराहे पर? तुम्हें कौन कहे कि तुम बाजार घूमने जाओ? थोड़े दिन घर में बैठ के हरिगुण गाओ। 4 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण की कथा है, बस योर वाला महाराज की ने पांडे तारा से, पांडे तारा ही है ना। हाँ, बस तो कथा सुनो। स्मरण करो, 3 घंटा कथा का भगवान भजन करो। और कथा अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है ना, महाराज चेंज कर दो। टीवी पे तो घना महाराज आए, 2 मिनट में चेंज, दूसरा पकड़ लो कि ये महाराज आई दिया, चलो दूसरा महाराज देखेंगे। और महाराज नहीं आए तो कहीं की न्यूज देखेंगे। पर कथा सुन लोगे तो तुम्हारी न्यूज नहीं बनेगी, ये पक्का, ये तो पक्का। कथा सुन लो, बस स्मरण कर लो। महाराज राम नाम के हीरा मोती में बिखलाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। आगे क्या है? शोर मचाऊं गली गली। ये तो बिखेर रहा है, कहीं योग बना होगा भगवान का जो मिल रहा है। डालो, मिल रहा है, उसको प्राप्त कर लो। अब अंतिम क्षण, शनि महाराज मन में सोचे कि मैं गुरु की शरण जाऊं। माता का अपमान कर दिया, लात मार दी, पांव टूट गया, और अब गुरु की शरण जा रहे हैं। वही हाल है। खूब कहा था अच्छे से रहिए, क्रोध पर संयम रखिए। आंधी और क्रोध समाप्त होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। ध्यान रखिएगा जरा, क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। आंधी और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आंधी आती है, हजारों मकान छपड़ा सबको उड़ाकर चली जाती है, सबको नष्ट कर कर चली जाती है। और क्रोध आता है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का क्रोध सब घर को अस्त व्यस्त कर देता है। पत्नी, बच्चे, बड़े, सबको। पत्नी को क्रोध आता है तो पति, बच्चे, सबके ऊपर असर करता है। और पति को आया तो वो भी यहीं से मतलब नहीं होता, सब जगह, सब एक जरा सा क्रोध, मात्र एक क्षण का क्रोध। अब एक बहुत सुंदर प्रसंग था कि एक ऑफिस से एक भैया आ रहे थे, उनको घर पर से एक पत्नी से झगड़ा कर कर आ रहा था, और झगड़ा कर कर आया, और उसने झगड़ा करते करते जैसे बाहर निकला तो सामने कुत्ता बैठा, तो उसमें एक लात दी धर के, गुस्से के कारण। कुत्ता भागते भागते गया तो दूसरे व्यक्ति को काट लिया। दूसरा व्यक्ति बेचारा ऑफिस जा रहा था, उसको इतनी गुस्सा आ रही थी कि वो जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, एक मैडम ने गलत काम कर दिया तो एक थप्पड़ धर के दिया। मैडम को इतना गुस्सा आया कि सर ने मुझे मार दिया। वो एक असिस्टेंट आया, उसके लिए चाय लेकर, उस पर गुस्सा मैडम ने मुंह के दिया।
असिस्टेंट के लगा, बताओ मैडम ने मुझे मार दिया। वो अंदर गया, अंदर जाकर उसने कहा 4 लोगों में मेरी इज्जत खराब कर दी। उसने तेल डाला, ने मर गया। अब बताओ गुस्सा किसका था? देखिए जरा, अंदाजा लगाइए, गुस्सा किसका था, क्रोध किसका था? अंदाजा लगाओ जरा। क्रोध दूसरे का, और दूसरे ने मारी लात किसको? कुत्ता को। गुस्से में कुत्ता काटा दूसरे को, दूसरा गया दूसरे के पास। एक जरा सा क्रोध में ना जाने कितने लोग हिल गए और अंत में बर्बादी का केंद्र बन गया। जरा सा क्रोध, आंधी और क्रोध थोड़ी देर के होते हैं, पर शांत होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसलिए थोड़ा संयम बहुत जरूरी है। जब गुस्सा आए तो 1 लोटा पानी भर के उसमें भगवान का नाम लेके धीरे धीरे कर कर पीना चालू कर दो। जो अपशब्द बोल रहा है उसको देखो ही मत, पीते रहो। शंकर भगवान जैसे विष पी गए, तुम गुस्सा पी जा। पर तुम्हारी आदत है ना महाराज, खाए बिना रह जाऊं। पर देखो माता कितनी जल्दी बोली, बोले बिना नहीं। हम तो बोले ही नहीं, जवाब तो इनने ही दे दिया तुरंत। हम तो बोले नहीं कि खाया बिना रह जाऊं, पर बोले बिना नहीं रह सकते, इसलिए जवाब तो दूंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बोले अरे क्यों? शनि महाराज ने गुस्सा करा, पांव टूट गया। पांव टूट गया तो नारद जी के पास गए। देव ऋषि नारद बैठे हुए थे, भगवत स्मरण में लगे हुए थे। देव ऋषि नारद ने जो शनि महाराज को देखा, अरे शनि महाराज आप आए हो, आप और यहाँ? शनि महाराज बोले हाँ मेरा आना हुआ है, क्या कारण है? शनि महाराज जी बोले मेरा पांव टूट गया, कुछ कृपा कर दीजिए। आप संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, और एक भक्त जो होता है, एक साधक जो होता है, एक संत जो होता है, एक गुरु जो होता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर डूबा हुआ होता है, वो आपको भगवान की भक्ति में ही डुबोएगा, भगवान के भजन में ही डुबोएगा, वो गलत जगह नहीं डुबोएगा। कामी व्यक्ति के पास जाओगे तो वो काम में डुबो दे। मेरा नाम साधना पांडे है, भदोही जिला दुर्गागंज से आए हैं। कहाँ बैठी हैं साधना दीदी? पत्र भेजा है उन्होंने। साधना पांडे हैं, भदोही दुर्गागंज से हैं। कोई आप ही हैं? अच्छा, इस बालक के साथ में आए। आपने लिखा था ये बालक जो है 5 वर्ष तक ठीक था, 5 वर्षों के बाद में धीरे 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 इसका शरीर बेकार होता चले गया। अभी भी आपकी गोदी में ही है वो। दिल्ली तक, मुंबई तक इस बच्चे को दिखा दिया, पर कहीं आराम नहीं मिला। पर शिवरी नारायण में कथा जो थी उसमें चंपेश्वर महादेव का उपाय आपने करा है। उसके बाद बच्चे ने धीरे धीरे हाथ की हथेली खोलना प्रारंभ कर दिया है। अब हथेली खुलने लगी इसकी। अगर बाबा ने इसकी हथेली खोल दी है तो यह भी पक्का है कि धीरे धीरे ये बच्चा शरीर संभाल लेगा, और बाबा चाहेगा तो चरण जरूर लेगा। उस पर विश्वास रखिए। अगर इतना बाबा ने करा है तो उसको उस लायक जरूर करेगा बाबा। उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। शंकर पर अगर हम बस इतना जरूर करिए, आपसे निवेदन है कि आप अगर अपनी पूजन में जब जब बैठे, जब जब शंकर की आराधना करें, 1 लोटा पानी भी चढ़ाएं, 1 फूल भी चढ़ाएं, तो प्रयास करना कि इस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर ही चढ़ाएं। प्रयास करिएगा। बाबा का नाम अगर लेकर चढ़ाएं तो बाबा कामना पूर्ण करें। एक एक अंग, मनुष्य का प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग ऐसा कोई अंग नहीं जिसका कोई देव नहीं। जैसे गौ माता के प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है,
मनुष्य के भी प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंग में नहीं है। हो, आप लोग शास्त्र को उठाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मानव के एक एक अंग में, यहां तक हमारे देवी देवताओं की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवी देवताओं को जब प्राण दिया जाता है तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं। एक एक देवी देवता का मंत्र का स्मरण कर कर, एक एक देवी देवता के मंत्र का अनुमोदन कर कर, नेत्रों के देवता का, कंधे के देवता का, घुटने के देवता का, जंघा के देवता का, एक एक देवता का स्मरण कर कर उसमें प्राण दिए जाते हैं। जब देवताओं का एक एक अंग में एक एक देव का वास है, तो मनुष्य के प्रत्येक अंग में एक एक देव का वास है। हमें करना क्या है? जो अंग हमारा गड़बड़ हो जाए, लीवर गड़बड़ हो गया, अगर किडनी गड़बड़ हो गई, तो पहले उस देवता को निकालो कि इस लीवर और किडनी में देवता कौन सा बसा हुआ। किसी ब्राह्मण से पूछो कि बताओ कि इस किडनी में, इस लीवर में देवता कौन सा है, और उस देवता का स्मरण कर कर शंकर से जोड़कर उसका अनुमोदन करना चालू करो। धीरे धीरे उसका जब भाग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप नगर पालिका में नल का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो नल चालू हो जाएगा। लाइट का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो लाइट चालू कर देंगे। नहीं तो कोई तुमको लाइट का कनेक्शन देगा क्या? अरे बोलो तो, नल बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। तुम उसका बस बिल जो दे रहे हैं, हमने लाइट वाले का बिल दिया तो उसने लाइट चालू कर दिया, नल वाले का बिल दिया तो नल चालू कर दिया, टैक्स जमा कर दिया तो सब कार्य सफल होने लगे। उसी तरह एक एक स्थान का एक एक देवता है, लीवर का, किडनी का, अर्थात कंधों का, इस टखने का, जंघा का, ऐड़ी का, पंजे का, कहुनी का, नेत्रों का, श्रवण शक्ति का, जिह्वा का, एक एक देव है। उस देव का स्मरण करना प्रारंभ करिए कि वो देव कौन सा। उस देव का स्मरण। सारे देवी देवताओं में केवल एक ही देव है, देव अधिदेव महादेव, जिनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, तो उस शिवलिंग को दोनों हाथों से मला जाता है। कितने हाथों से मलते हैं? अरे जम के बोलिए जरा। दोनों हाथों से। पास में जो बैठा रहता है पति, वो जल चढ़ा रहा है, या पत्नी जल चढ़ा रही है, या कोई वस्तु चढ़ा रहा है, और दोनों हाथों से शिवलिंग को मला जा रहा है। लिंग पुराण कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ाकर उसको मली क्यों जा रही है, उसका स्मरण, उसका घर्षण क्यों किया जा रहा है। तो लिंग पुराण कहती है कि शंकर पर जो पदार्थ हमने चढ़ाया है, जो वस्तु चढ़ाई है, जो दूध चढ़ाया, जो दही चढ़ाया, जो पंचामृत चढ़ाया, उसका जब हम घर्षण करते हैं, शंकर का शिवलिंग में संपूर्ण शिव जी का श्री विग्रह विराजमान होता है। तो हमारे रोग, हमारी बीमारी किस जगह पर है? जब हम शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते हैं तो उससे हमारी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे समाप्ति समाप्ति की हो रही। अच्छा, एक और सुंदर सी बात और अच्छी है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है? जरा हाथ उठाओ तो। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी। बस उसी भाव में, उसी स्थान को शंकर के शिवलिंग में भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण। और जब शंकर का संपूर्ण विग्रह है तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? अभी
दुर्गापुर के पहले फुसरो में कथा थी, फुसरो झारखंड में। तो एक बात हमने कही थी फुसरो की कथा में कि जिस व्यक्ति को शरीर में बहुत कष्ट रहता हो, बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर में रह रहा हो, तो मक्खन, थोड़ा सा गाय के दूध का माखन निकालकर शंकर के शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का स्पर्श कर। अभी तो खैर कोरोना महामारी चल रही है तो मंदिर भी सारे बंद हैं, पर प्रयास करा करो उस मक्खन का लेपन, जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब माखन का लेपन शंकर के शिवलिंग पर करना प्रारंभ करो, श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्री बिजलेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में बिजलेश्वर महादेव एक